वेलकम। मेरा नाम आशीष मैथी है और मैं स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नवोदय क्लास 6, तो मैं एक सीरीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो सीरीज़ है ये हम क्लास 6 के लिए अपियर जो होने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लास 5th में हैं और वो ये नवोदय विद्यालय जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये सीरीज़ है पूरा का पूरा। और ये जो सीरीज़ है इसमें अपन लोग जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, इंग्लिश के, इंटेलिजेंस के, सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके इसमें पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लस इसमें अच्छी बात क्या होगी कि आपको बस एपिसोड नंबर 1 से चालू करना है और एपिसोड नंबर लास्ट तक जाना है। आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को वो एपिसोड वाइज पूरा का पूरा जो एक पैकेज है वो मिलेगा और उसमें आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। और मैं जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएंगे, जैसे मैथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैथ के जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं पूरे के पूरे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल जो मार्क्स है इसमें वो 100 मार्क्स हैं। जो ये इंग्लिश होता है इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए इंग्लिश होता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी होता है। ठीक है, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का आएगा। टोटल ये 25 मार्क्स का जो है हमारा लैंग्वेज टेस्ट होता है, यानी कि इंग्लिश हमारा 25 मार्क्स का होता है। ठीक, उसी तरीके से मेंटल एबिलिटी में चल जाएँ तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 1.25 मार्क्स का होता है ना। और ये जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इसके हो जाएंगे 50 मार्क्स। वैसे ही अगर हम लोग ये अर्थमेटिक टेस्ट के लिए देखें, अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब है मैथ यहाँ पे, है ना। तो वो अपना 20 क्वेश्चंस होता है। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन काउंट है ना, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 80। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो रहते हैं 100। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट के नाम और जो भी जितने भी नंबर के वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक में ही आ जाते हैं। तो जो देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, तो इसी टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। पहला चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, है ना। उसको हम अभी सॉल्व करना चालू करेंगे फटाफट। तो देखिए यहाँ पे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम जो है, जो पहला चैप्टर है, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो देखिए जो नंबर सिस्टम होता है उसमें अभी अगर हम लोग सिस्टम्स की बात कर लें तो मेनली 2 ही प्रकार का सिस्टम होता है, 2 ही टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट वाला है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, इंडियन सिस्टम है। ठीक है, और जो फॉरेन में जो यूज़ होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 10 के लिए यहाँ पे इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। 1, ये 10 हो गया, फिर ये 100 हो गया। सेम देखिए यहाँ पर भी सब चीज़ सेम ही रहता है, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो डिफरेंस चालू होता है वो 10 लाख और मिलियन से चालू होता है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। वंस, टेंस, 100, फिर आ जाएगा हमारा 1000, फिर आ जाएगा हमारा ये 10,000, फिर आ जाएगा हमारा लाख। ठीक है, और इंडियन सिस्टम में जहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, लाख आ जा रहा है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें 100,000 आ जाता है। जैसे हम लोग 10,000 के बाद डायरेक्ट लाख लिख लिए, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, लाख की जगह पे 100,000 हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। बाकी यहाँ पर भी ये 10,000 ही रहता है
और यहाँ पर भी उसके बाद 1000 ही होता है, यहाँ पर भी 100 ही है, और उसके बाद यहाँ भी 10C है, और यहाँ पर भी 1C। अगर ये कॉमा लगाने की बात करें तो इंडियन सिस्टम में 1s 10s 100 के बाद यहाँ पे कॉमा लगने लगता है, ठीक है। उसके बाद 1000 10,000 के बाद फिर से कॉमा लगता है। मतलब शुरू में स्टार्टिंग में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 के बाद वो कॉमा लगने लगता है। बट वहीं अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में भी 3 नंबर बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर अगेन 3-3 नंबर के बाद वो कॉमा आते ही जाता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा लाख, उसके बाद क्या हो जाता है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा करोड़, उसके बाद हो जाएगा हमारा 10 करोड़, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 हो गया, 100,000 हो गया, उसके बाद आ जाता है 1 मिलियन, फिर आ जाएगा 10 मिलियन, फिर आ जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होगा कि हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। बट जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें देखिएगा कि 2-2 के बाद कॉमा लगना चालू हो जाएगा, बट इनमें क्या होता है कि 3-3 का बनता है, 3, फिर यहाँ से सॉरी ये एक ज़्यादा हो गया, 1 2 1 2 3, ठीक है। 1000 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू क्या होता है, तो देखिए जो नंबर होता है वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 314 अगर लिखे हैं तो यहाँ पे 1 का वैल्यू ये 1 ही है, जो फेस वैल्यू है वो 1 का वैल्यू फेस वैल्यू में भी 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये तो हो रहा हमारा फेस वैल्यू का बात, ये तो हम फेस वैल्यू की बात कर लिए। अब अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू, तो जो प्लेस वैल्यू होता है वो किस जगह पे है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में अभी हैं तो हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही चलते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब कि किस जगह पे है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 837 है, ठीक है, सपोज करते हैं। तो 837 में ये जो 3 जो है, ठीक है, ये जो 3 है ये कौन सी जगह पे है, 10s की जगह पे है। मतलब अगर हम लोग 3 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो 3 का वो क्या है 10s की जगह पे है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर 30 आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर लीस्ट नंबर बोलेंगे, मान लीजिए कि लीस्ट 4 डिजिट, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हम बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट अगर हम लोग बोल लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9999, यानी कि ग्रेटेस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो 9999 हमको दिखते जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट अगर 5 डिजिट अगर बोल लेंगे तो यहाँ पे जैसे हो गया 9999, वहाँ हो जाएगा 99,999, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसर नंबर। तो देखिए सक्सेसर तो नाम से ही पता चल रहा है, जो बाद में आता है उसी को हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का सक्सेसर क्या हो गया, 6 का सक्सेसर हो गया 7, और जो ये प्रेडिसेसर जो कि पहले है वैसे 7 का जो प्रेडिसेसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा रोमन नंबर। तो देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीजर्स लिखते हैं वैसे ही रोमन नंबर लिखने का भी होता है तरीका। जैसे 1 को ऐसे लिख लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके। अभी मैं बोर्ड में पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों के जो भी कंपनी के आप बुक यूज़ कर रहे होंगे उसमें आपको ये रोमन नंबर का पूरा एक चार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो उस चार्ट को आप लोग अच्छे से घर में याद कर सकते हैं, वो चार्ट ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा। अब देखिए चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर में जो पहला वाला है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिएगा
टाइप्स ऑफ नंबर में जो पहला टाइप हम लोग क्या समझते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर ना ज़्यादातर टाइम काउंटिंग वगैरह में ये यूज़ होता है। जैसे नेचुरल नंबर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये सो ऑन। कभी भी हम लोग कोई भी काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं और जब हम कोई भी काउंटिंग करते हैं या देखते हैं तो मोस्टली टाइम हम लोग ये नेचुरल नंबर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होल नंबर। तो देखिए होल नंबर और ये नेचुरल नंबर में एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है ज़ीरो का। ठीक है, अगर हम लोग जैसे ये होल नंबर देखते हैं, होल नंबर, तो इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क है दोनों में। अब इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटीजर वर्ड भी बोला था, आप लोग शायद सुने होंगे, तो वही इंटीजर के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर नंबर, तो इंटीजर क्या होते हैं ना, 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एन एग्जांपल -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5। तो ये इस तरफ भी जा सकता है और ये इस तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर हो गए ये कैसे हो गए, इंटीजर्स नंबर हो गए। ठीक है, इंटीजर हो गए। अब इसके बाद आते हैं, ये 1 टाइप का फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, ये फोर्थ टाइप में आ जाते हैं। फोर्थ टाइप जो नंबर हमारा वो है इवन नंबर। ठीक है, अब जो इवन नंबर है वो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी नंबर 2 के टेबल में चल जाता है या 2 से जो नंबर फुल्ली डिवाइड हो जाता है उसी को हम इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बार जो क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट इवन नंबर हमारा हो जाता है 2। इंटीजर के लिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। इंटीजर के लिए हम नहीं बोल सकते कि फर्स्ट इंटीजर नंबर कौन सा है, क्योंकि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इधर भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है और ये राइट साइड भी जा सकता है, और ये माइनस में भी जहाँ तक चाहे वहाँ तक जा सकता है, और ये प्लस में भी जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इंटीजर का कोई भी एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, अब इसका भी एक क्वेश्चन आता है, ये जो ऑड नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 ऑड नंबर होता है। 1, उसके बाद 3 5 7 9, ऐसे कर करके ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो देखिए जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, सपोज कीजिए 2/3 हम लिखे हैं p/q, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग रैशनल जो नंबर है उसमें हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/6 भी लिख सकते हैं, 6/4 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही हैं। क्यों, द नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p/q विल बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद सर 7 वाले पे चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर वाला जो है, ये तो नंबरिंग हम लोग वैसे खुद से ही किए हैं। 7 नंबर में हम लोग रखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो अब देखते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए जो भी नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इट कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। जो भी नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 हो गया, √2 हमारा इर्रेशनल है नंबर। फिर ये √5 हो गया। अगर जैसे किसी को भी ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर अपने जो स्पीड है वो 1.25x कर सकते हैं, उससे थोड़ा वीडियो स्पीड हो जाएगा। प्लस अगर ये नोट्स आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर से हर साल एक नए क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है।
तो अब हम लोग ये प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या क्या है भाई देख लेते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमारा 2 से, ठीक। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो प्राइम नंबर का अगर ये डेफिनेशन की बात करें तो द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, ये सब के सब प्राइम नंबर। जैसे ये 19 हो गया, है ना। इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं जो कि अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं तो उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो टाइप का है वो हम लोग को देखना है कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो नंबर किन्हीं दो नंबर से मिल करके बना हुआ है, किन्हीं दो नंबर के कंपोजिशन से बना हुआ है, उसी को हम लोग ये कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर का सीधा डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर के जस्ट ऑपोजिट होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कि 6 है, तो जो 6 है वो 2 से और 3 दोनों से वो सॉल्व हो सकता है, दोनों से वो डिवाइड हो सकता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट एपिसोड के लिए आज इतना ही। सेकंड एपिसोड में जो ये चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जितने भी टाइप के जो भी क्वेश्चंस है मैक्सिमम मैं कम से कम मिनिमम एक एक टॉपिक में से 10 से 20 क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा, है ना। और अगर आपको इस चीज़ में जो भी चीज़ मैंने आज समझा इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर कोई अच्छा कोई सजेशन हो आपकी तरफ से तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट लोग के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। प्लस और एक चीज़ बोल रहा हूँ, भले इस सीरीज़ का नाम है, भले इस सीरीज़ का नाम हम लोग ये नवोदय के नाम से रखे हैं, बट द थिंग इज़ कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये एकदम मस्ट है, बिल्कुल बेसिक है। तो अगर कोई बड़े पोस्ट के लिए या बड़े एग्ज़ाम के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो शुरुआत हमेशा नंबर और नंबर सिस्टम से ही वो करता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिए। थैंक यू।